गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझा रही हूँ वर्कशीट नंबर 17। ये जो वर्कशीट है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 आपका स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 में इसका इंट्रोडक्शन है ये कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होती है, ये आपको समझाया गया है। इसमें एपी क्या होता है, तो अगर हम यहाँ देखें पैटर्न 1 2 3 4, तो इस पैटर्न में अगला टर्म क्या आएगा 1 2 3 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 एंड 8। इसमें क्या आएगा 100 80 60। उसके बाद क्या आएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ये 20 20 घट रहा है। तो उसके बाद 40 20 फिर 0। उसके बाद क्या आएगा 0 में अगर 20 घटा दे तो हो जाएगा -20। ये हमारा बन गया। अब 6 6 6 यानी कि पैटर्न में चेंज नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पैटर्न को देखें तो पैटर्न नंबर ए में पहली टर्म क्या थी 1। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि कोई भी दो टर्म को ले लो आप, तो उनके बीच में जो डिफरेंस था वो भी 1 है, और जो लास्ट टर्म है वो 8 है। इसी तरीके से बी पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो 100 है, डिफरेंस -20 है क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, और जो लास्ट टर्म है वो भी -20 है। लेकिन जो सी पैटर्न है, सी पैटर्न में फर्स्ट टर्म 6 है और दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो 0 है, और लास्ट टर्म जी 6 है। तो इस पैटर्न में जो खास बात देखने को हमें मिलती है कि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, इसको हम दो एग्जाम्पल और हैं। सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग 12,000, एक पर्सन की सैलरी 12,000 से स्टार्ट होती है, एंड इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली, और 500 रुपये बढ़ जाती है। तो उसकी नेक्स्ट मंथ जो सैलरी, हमें इसको एपी के रूप में प्रेजेंट करना है। तो आपका जो पहले मंथ उसकी सैलरी होगी वो 12,000 होगी, उसके बाद 500 रुपये बढ़ जाएगी तो 12,500 हो जाएगी, उसके बाद फिर 500 बढ़ जाएगी तो 13,000, उसके बाद 13,500, और उसके बाद 14,000 सैलरी हो जाएगी। तो इसको हमने एपी के रूप में प्रेजेंट किया है, जो ये बात कही गई है। विड्रॉइंग एन अमाउंट ऑफ 200 मंथली फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से 5,000 रुपये उसके पास थे और वो हर महीने 200 रुपये निकाल लेता है। तो पहले उसके पास 5,000 थे स्टार्टिंग में, फिर बचे उसके पास नेक्स्ट मंथ 4,800, देन 4,600, देन 4,400 एंड देन 4,200। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एपी। जो बात कही गई थी उसको हमने एक एपी के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम अब अगर हम डेफिनेशन को समझें तो क्या है ये। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हर एक नंबर नेक्स्ट नंबर पहली टर्म से कुछ ऐड करने पर मिलता है, चाहे वो प्लस का नंबर ऐड करें चाहे वो माइनस का नंबर ऐड करें। तो जनरल फॉर्म एपी की क्या बन सकती है, ए, फिर ए में हमने कुछ प्लस किया, ये जो डी है डी, ए प्लस डी, फिर दोबारा डी प्लस किया। तो अगर ए प्लस डी में फिर से डी प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 2d में फिर से डी प्लस करेंगे तो मिलेगा 3d, फिर डी प्लस करेंगे तो मिलेगा 4d, और फिर डी प्लस करेंगे तो मिलेगा 5d। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट में है उसमें कोई d नहीं है, सेकंड में एक d है, यानी कि अगर सेकंड टर्म है 2, सेकंड टर्म है तो एक d, एक कम। तो अगर हम इसको ए एन लेते हैं तो इसमें n-1 यानी एक कम d होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं A11, 11 नंबर पे क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी, तो 11 नंबर पे आएगा A प्लस 10d, एक कम, इससे एक कम 10। अगर हम 52 नंबर पे लेते हैं, चलते 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 52 नंबर पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा A प्लस 51d, इसको एक रिड्यूस करना है, 52 का 51 आएगा और 11 का 10 आएगा, जो भी नंबर यहाँ होगा उसका ये 51 है। तो इसको जो लास्ट टर्म होती है उसको हम ए एन या एल से डिनोट करते हैं। ए एन मतलब होता है कोई भी टर्म, किसी भी नंबर ए एन, अगर हम 11 का है 50 का है 30 का है, लेकिन एल मतलब लास्ट टर्म।
तो एल का मतलब लास्ट टर्म होता है। तो हम अगर इसको एक ग्राफ के रूप में देखें तो ए पी में होती है फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद होती है nth टर्म, n नंबर की टर्म an, और एक फिक्स नंबर d जो कि an-1 यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। इसमें यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें a = 4 है, d = -3 है, तो हमें 4 टर्म निकालनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके a + d, a + 2d और a + 3d यूज़ करके a यानी 4, a2 यानी a + d, a3 यानी a + 2d एंड a4 यानी a + 3d को यूज़ करके हमने कैलकुलेशन की है। तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप बुक के भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 के, इजीली आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम होमवर्क में आ जाते हैं। होमवर्क में अगर हम देखें तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए पी, राइट येस और नो। आपको चेक करके बताना है कि ये ए पी है या नहीं है। इसके लिए आपको फाइंड करना होता है डी फॉर एवरी गिवन टर्म। तो 4 - 2 इज 2, a2 - a1 इज 2, सो d इज 2, a3 - a2 इज 4, सो d इज 4, a4 - a3 is 8, so d is 8. That means it is not an AP because d is different in all the consecutive terms. अलग अलग अगर हम पेयर देख रहे हैं तो d डिफरेंट है, therefore this is not an AP। तो इसको सोल्यूशन करना है आपको, not an AP। यहाँ पर भी ऐसे ही -4 में से 0 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी 4 आएगा, दैट मीन इट इज़ येस। 2a - a is a, 3a - 2a is also a, 4a - 3a is also a, therefore it is also an AP। ये भी एक AP है। For the given AP, write the first term and the common difference। फर्स्ट टर्म क्या है 34, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस इज 32 - 34 दैट इज -2। ठीक है, -2 क्योंकि घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसी तरीके से इसको भी फिलअप करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस एग्जाम्पल की तरह होगा। क्लियर है? तो आई थिंक ये वर्कशीट अब हो जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजीली आप कर सकते हैं। सो कंप्लीट द वर्कशीट एंड सेंड इट बाय टुडे। थैंक यू।